वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, भूकंप क्या होते हैं। जी हाँ, भूकंप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगता होगा, तबाही, त्रासदी और सिर्फ विनाश, जैसे आप इमेज में और स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जी हाँ, भूकंप एक वैसा ही मंजर होता है, प्राकृतिक और मानव जनित इसके कारणों में हम बात करेंगे। एक ऐसा ही मंजर होता है, जैसे भूकंप का नाम हमारे दिमाग में गूंजता है तैसे ही हम समझ जाते हैं ये विनाश और तबाही ला सकता है। आइए आज पूरी डिटेल में समझते हैं भूकंप आता कैसे है, आखिर भूकंप के कारण क्या है, आखिर भूकंप क्यों आता है। आइए सारे क्वेश्चन का आपको आंसर इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं भूकंप क्या होता है। जनरली भूकंप को जानने से पहले अपने बेसिक कंसेप्ट के बारे में आते देखते हैं भूकंप क्यों आता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे जितने भी ये लैंड होते हैं, जितने भी स्थल होते हैं, स्थल पे रहने वाले जो लोग होते हैं या स्थल पे जब हम लोग रहते हैं तो जो स्थल होता है एक लेयर में पाया जाता है, एक मोटे परत में पाया जाता है और एक प्लेट की भांति एक स्थल होता है। जैसे देख सकते हैं ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट की भांति होता है और ये जो प्लेटें होती हैं ये सारी प्लेटें पृथ्वी के अंदर तैरती रहती है, पृथ्वी के ऊपर तैरती रहती है। क्या होता है, देखिए मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के इस पार्ट को मैंने काट के निकाला, इस पार्ट को काट के जैसे मैंने निकाला तो ये ऊपर वाला जो आप पार्ट देख रहे होंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, इंग्लिश में क्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं भूपर पट्टी, यानी जिसपे हम लोग इंसान रहते हैं। ये जो हमारा क्रस्ट है, ये जो हमारा भूपर पट्टी है, ये लगभग दुनिया के 7 सबसे बड़े बड़े जो प्लेट होते हैं, सबसे बड़े बड़े जो प्लेट होते हैं, उसी प्लेट, बहुत बड़े बड़े प्लेट होते हैं, ये क्रस्ट के रूप में पूरी पृथ्वी पर बिछे हुए हैं एक प्रकार से। और वही क्रस्ट होता है, इस नीचे वाले आप पार्ट को देख रहे हैं, लिखे हैं तरल पदार्थ, जैसे मैग्मा, इसे ध्रुवतम मंडल कहते हैं, ये स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। इसी के ऊपर जितने भी दुनिया के बड़े बड़े जो आपके प्लेट हैं, इसी के ऊपर तैरते रहते हैं। किसके ऊपर? मैग्मा के ऊपर। जाहिर सी बात है, यदि कोई प्लेट है और किसी मैग्मा के ऊपर, किसी तरल पदार्थ के ऊपर तैर रहा है तो जाहिर सी बात है तरल पदार्थ है और इस तरल पदार्थ में, मैग्मा में हमेशा गति होती रहती है, हमेशा उसमें मोशन होते रहता है, उसमें एक संवहनिक ऊर्जा, हमेशा कन्वेक्शन एनर्जी का उसमें प्रवाह होते रहता है, जिससे हमेशा मैग्मा में गति होते रहती है और प्लेटें जो होती हैं उसी के ऊपर तैरती रहती हैं। जब प्लेटें हमेशा किसी तरल पदार्थ के ऊपर तैरती रहेंगी तो जाहिर सी बात है प्लेटों में हमेशा गति होते रहेगा। और ये गति कितने प्रकार की होती है? ये गति 3 प्रकार की होती है। जब यही प्लेटें आपस में गति करती हैं तो भूकंप आता है और हमको एक आभास फील होता है, हमको फील होता है हाँ भूकंप आ रहा है, और वो काफी तबाही और बर्बादी वाला मंजर होता है। ये दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेट है, 7 दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेट होते हैं, पूरे अर्थ के 7 सबसे बड़े बड़े प्लेट होते हैं, जो एक लैंड है और उस पर पूरी मानव जाति रहती है। दुनिया के 7 सबसे बड़े बड़े प्लेट क्या होते हैं, आप इमेज में देख सकते होंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट। यानी महासागर भी एक प्रकार का प्लेट है, वो भी मैग्मा पे तैर रहा है। महासागरों में भी गति होती है, महासागरों में भूकंप आता है, जिसके कारण सुनामी आता है, वो कभी उस पर अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो जब ये मैग्मा के ऊपर प्लेटें तैर रही हैं तो जाहिर सी बात है प्लेटों में हमेशा गति होंगी। जब प्लेटों में गति होंगी तो प्लेटें आपस में कहीं टकराएंगी, कहीं दूर होंगी, कहीं गिरेंगी, और जब यही जब प्रोसेस और यही जब क्रिया होता है तो एक बहुत खतरनाक एक हमें फील होता है, वही एक भूकंप होता है। भूकंप बेसिकली कुछ नहीं होता है, भूकंप पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट जो क्रस्ट होता है एक प्लेट के रूप में पूरे मैग्मा पे तैर रहा होता है। जब वही क्रस्ट, वही प्लेट जब गति करता है, जब हिलता डुलता है तो हमको भूकंप का फील होता है, भूकंप का आभास होता है, वही भूकंप है। ठीक है, भूकंप आपने समझा। भूकंप कुछ नहीं होता, भूकंप बेसिकली पृथ्वी के ऊपरी पार्ट, क्रस्ट पार्ट पे होने वाले दोलन, होने वाले कंपन, होने वाले गति को ही हम भूकंप कहते हैं। ये भूकंप क्यों आते हैं मैंने बता दिया। जो भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी 7 प्लेटें हैं और छोटी छोटी जितनी भी प्लेटें हैं सब मैग्मा के ऊपर तैरते रहते हैं और मैग्मा में हमेशा संवहनिक एनर्जी उसमें से उत्पन्न होते रहता है, जिससे प्लेटें ऊपर तैरती रहती हैं तो आपस में गति करती रहती हैं। ये प्लेटें 3 प्रकार की गति करती हैं। एक कहती हैं अपसारी गति, अपसारी गति। ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई। जब ये प्लेट इधर जाएंगी और ये प्लेट इधर जाएंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएंगी, ये मान लीजिए ये पश्चिम जाएंगी, ये पूरब जाएंगी, तो बीच वाला जो पार्ट होगा जैसे ये दूर जाएंगी तो भूकंप का आभास होगा। इस प्लेट पर रहने वाली जितनी भी मानव जाति, जितनी भी प्रजातियां रहेंगी उनको भूकंप का आभास होगा। और इसी बीच से जब रास्ता जब यहाँ पे खाली होगा तो वहां से नीचे से मैग्मा निकलता है जो बाहर लावा होता है, और कभी कभी यही चीजें क्या होती हैं ज्वालामुखी का रूप ले लेती हैं, उसको अलग से बताएंगे। तो ये पहली प्लेटें हो गई अपसारी गति। प्लेटें जब दोनों दूर दूर जाती है, जब दोनों दूर दूर जाती है, आपस में दूर दूर जाती हैं, एक पश्चिम गई एक पूरब गई, तो इनके बीच जो गति होती है उन्हें बोलते हैं अपसारी गति, डाइवर्जिंग मोशन, जो आप इमेज में देख रहे हैं।
दूसरी होती है अभिसारी गति। जब यही प्लेटें, एक प्लेट हो गई, जब दो प्लेट हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत आके लड़ रहे हैं, जैसे ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर है, दोनों आपस में लड़ने आ रही हैं, तो उस वाले गति को बोलते हैं कन्वर्जिंग मोशन। दोनों कन्वर्ज कर रही है, आपस में लड़ रही है, और वो जो गति करती है उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग मोशन। अब जाहिर सी बात है, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो दोनों प्लेटों में जब इसे टकराएंगी तो कंपन तो होगा ही होगा। जब वही कंपन होता है तो हमें भूकंप का, अर्थक्वेक का फीलिंग आता है, और वही एक भूकंप होता है। पहला हमने समझा अपसारी प्लेटें, जब दोनों प्लेटें आपस में दूर जाती हैं, वैसे प्लेटें तैर रही हैं, जब दूर होंगी तो हमको आभास होगा ही होगा, कंपन होगा, उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। दूसरी प्लेटें, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो वही जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हमको भूकंप का फील होता है, यानी एक झटका और एक हिलने डुलने का जैसा फीलिंग हमको आता है, वही भूकंप कहलाता है। और यही जब कभी कभी लड़ता है तो जब कुछ प्लेटें इतनी कमजोर होती हैं, वो मुड़ने लगती हैं, वही मुड़दार पर्वत का निर्माण होता है, जो मैं हिमालय पर्वत के बारे में आपको पढ़ाया था। तीसरी प्लेटें होती है संरक्षित प्लेटें। कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं, ऐसी और ऐसी। ये क्या होती हैं? ये प्लेटें आपस में से स्लाइड करके खसक जाती हैं, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे आ जाती हैं, दोनों आपस में ऐसे समानांतर पैरेलल में दोनों प्लेटें आपस में सरक जाती है, खसक जाती है, उसी को बोलते हैं संरक्षित प्लेटें, यानी कंजर्वेटिव मोशन। इससे भी भूकंप आता है जब प्लेटें आपस में ऊपर नीचे ऐसे दोनों पैरेलल में जाती हैं, तो उसको बोलते हैं संरक्षित प्लेटें। ये तीन ऐसे कारण हैं, नेचुरल कारण हैं, जिससे प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं या एक दूसरे से पैरेलल गति करती हैं, तो उससे जो हमको जो फील होता है, हमको जो आभास होता है प्लेटों के मोशन के दौरान, वही हम भूकंप कहते हैं। ये जब भूकंप काफी तेज आता है, जब इनकी तीव्रता ज्यादा होती है, प्लेटें काफी तीव्रता से टकराती हैं, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है काफी ज्यादा होती है और मनुष्य जाति के लिए काफी खतरनाक और घातक और भयावह स्थिति पैदा करती है। जैसे 2015 में आने वाले भूकंप, जो काठमांडू वाले इलाका से उसका उद्गम केंद्र था, या अधिकेंद्र जो कह सकते हैं, वो वाला पार्ट था, वहां से। तो भूकंप क्या होता है आपने समझा, एक प्रकार का कंपन होता है क्रस्ट वाले पार्ट का। कैसे होता है? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं, आपस में पैरेलल गति करती हैं, तब हमको भूकंप फील होता है। ये थी नेचुरल। भूकंप आने के कारण दो होते हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण हमने बात किया। प्राकृतिक कारण में बात किया, प्लेटें तैर रही हैं, मैग्मा में हमेशा गति होते रहता। और मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक आग का तरल पदार्थ होता है, आग का एक लिक्विड पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, और चिपचिपा होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है, और उसकी टेम्परेचर जबरदस्त होती है, और वही धरती से बाहर निकलता है, तो उसी को लावा बोलते हैं। और वही एक पहाड़ के रूप में से फट के बाहर निकलता है, तो उसको वोल्केनो, ज्वालामुखी बोलते हैं। इसी मैग्मा के ऊपर ये चीजें तैरते रहती हैं। कौन चीजें? प्लेटें तैरते रहती हैं। इसी के कारण ये एक नेचुरल रीजन है, नेचुरल कॉज है। किस चीज का? आपके भूकंप आने का ये नेचुरल कॉज है। अब दूसरा आता है मानवजनित कारण। जी हाँ, मनुष्य जितना विकास किया है, जितना डेवलपमेंट किया है, उसके साथ साथ ये मनुष्य जितना अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ मनुष्य ही। जितनी आज खतरनाक घातक बीमारियां हैं, जितनी भी आज प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य इसके पीछे कारण बना है। तो आइए बात करते हैं मानव जनित। मानव के अनुसार क्यों भूकंप पैदा होता है, आइए देखते हैं। आप इमेज में देख सकते होंगे, जब मनुष्य क्या करता है, जब बड़े बड़े डैम बनाता है, तो जब बड़े बड़े डैम बनाता है, तो जब डैम के पानी जब पीछे एक तालाब में, एक बहुत बड़े एरिया में जब पानी इकट्ठा होता है, तो उस पर्सनल, उस प्रॉपर, उस जो लैंड का जो प्लेट होता है, उस पर दबाव ज्यादा पड़ता है। जब दबाव हद से ज्यादा हो जाता है, तो प्लेटें गति करने लगती हैं, और बांध भी टूटता है, और जबरदस्त भूकंप वाला फील होता है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। मानव जनित कारणों में से एक कारण है। दूसरा, मनुष्य न्यूक्लियर बम, परमाणु बम बनाता है, और जब परमाणु बम किसी देश पे पटका जाता है, किसी देश पे गिराया जाता है, तो उसके वेव से, उसके तरंग से एक भयानक भूकंप आता है, पूरी प्लेटें कांप जाती है, प्लेटों में कंपन हो जाता है, और वही कंपन एक मानव जनित भूकंप का कारण बनता है, जो हिरोशिमा नागासाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। आप इमेज में आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। ये मनुष्य के दौरान था। हालांकि आप परमाणु मूवी में देखे होंगे कैसे राजस्थान के पोखरण में, वहां पे जब मूवी में किया गया था, तो भूकंप आया था, तो उन लोगों की गाड़ी जो रोड पे चल रही थी, कैसे वहां से कंपन करने लगी थी। तो वे होते हैं मानव जनित कारणों में से एक। दूसरा कारण क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, मनुष्य पहाड़ों पे, बड़े बड़े इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इतने बड़े बड़े भवन और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, तो उससे वहां की जो मिट्टी होती है या जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग जब उस पर्सनल, उस प्रॉपर, उस लैंड के पार्ट पे जब दबाव ज्यादा, जब प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और जब बिल्डिंग ध्वस्त होता है, तो काफी वेट के साथ ध्वस्त होता है, जिससे एक भयानक कंपन सा फील होता है, वो एक भूकंप ही कहलाता है। और उसके बाद से आप देख सकते होंगे, जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे लोग क्या, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जब जैसे वनों का उन्मूलन हो रहा है, तो वनों का उन्मूलन होने के चलते
क्या मिट्टी की अपरदन जो क्षमता है, सॉइल इरोजन काफी तेजी से बढ़ रहा है और पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े जो लैंड के पार्ट हैं, जो लैंड के जो मास के जो टुकड़े हैं, वो कभी कभी लैंडस्लाइड करते हैं। भूस्खलन आप सुनेंगे, उत्तराखंड में सुनते होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, पहाड़ों पे रास्ते जाम हो जाते हैं। और जब ये वही जब भूस्खलन काफी बड़े शेप में होता है, जैसे इमेज में देख रहे हैं, तो एक भूकंप का कारण बनता है। ये थे मानव जनित, अभी बहुत से इसमें कारण है मानव जनित। तो ये थे मानव जनित कारण और ये थे नेचुरल कारण। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफी समझ में आया होगा। यदि आपको लग रहा है स्पीड काफी ज्यादा है तो यूट्यूब पे जाके सेटिंग में जाके वहां पे अपने स्पीड को 1x से पीछे कर सकते हैं, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे काफी बहुत बड़ा चीज नहीं है, इजी टॉपिक है, आप आसानी से समझेंगे। भूकंप क्या होते हैं हमने देखा, प्लेटों की गति के कारण भूकंप होते हैं। प्लेटें 3 प्रकार से गति करती हैं, क्या अपसारी, अभिसारी, संरक्षी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और कंजर्वेटिव। और भूकंप आने के 2 कारण है, प्राकृतिक कारण, मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में यही तीनों प्लेटें आपस में जब मोशन करती हैं, आपस में टकराती हैं, दूर होती हैं, पैरेलल गति करती हैं, तो भूकंप आता है। और तीसरा मानव जनित कारण में इंसान बड़े बड़े भवन बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जिससे लैंड पे दबाव ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो प्लेटें गति कर रही हैं, तो उससे भूकंप आता है। मनुष्य बड़ा बड़ा डैम बांध लिया, डैम बना के उसके पानी को कंजर्व कर रहा है, रोक रहा है, जिससे उस लैंड मास पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जिससे बड़ा भूकंप आने की संभावना बढ़ रही है। वनोन्मूलन हो रहा है, जिससे मृदा अपरदन हो जा रही है, और उस प्रॉपर लैंड मास का टुकड़ा जब फिसल के स्लाइड होकर गिरता है तो ये भूकंप का कारण। ऐसे तमाम अनेक मानव जनित कारण है। न्यूक्लियर बम के बारे में मैंने बताया, जब न्यूक्लियर बम को जैसे विस्फोट करते हैं, नाभिकीय संलयन जब क्रिया प्रोसेस कराते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन वगैरह जितने भी रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके काफी भयानक उसमें से वेव्स, तरंगे निकलते हैं, जो एक बहुत बड़े भयानक भूकंप का रूप लेते हैं, वही होता है भूकंप। आई होप गाइस आपको काफी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।